मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 3 दिनों से वीडियो आप तक नहीं पहुंचा सका, तबीयत ठीक न होने के कारण। आज से हम निरंतर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पिछले दिनों तक हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की 7वीं अष्टपदी की एक पौड़ी के विचार कर चुके हैं। आज दूसरी पौड़ी के विचार हम करेंगे। इसके अंदर गुरु महाराज ने हमें क्या उपदेश किया है, उसको हम अपने चित्त और वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करेंगे। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, साध के संग अगोचर मिले। साध के संग का अर्थ है साधु की संगत में रह के या सत्संगत में आकर के या संत के संगत में रह के क्या होगा? अगोचर मिले। अगोचर का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों के पहुंच से परे है। गोचर का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों के बस में है। लेकिन अगोचर का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों से परे है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो अगोचर कौन है? वह प्रभु परमात्मा मिल जाता है। वह अगोचर परमात्मा प्राप्त हो जाता है यदि हम साध के संगत में रहे, सत्संगत में रहे। फिर कहते हैं, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साधु के संगत में रह के या संत महापुरुष के संगत में रह के अथवा गुरु घर के संगत में आने से सदा प्रफुल्ल, हमेशा ही जो मन है हमारा प्रफुल्लित रहता है, मुखड़ा भी प्रफुल्लित रहता है, हमारा सारा शरीर प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। और क्या होता है? साध के संग आवह बस पंचा। साधु की संगत में रहने से हमारे वश में आ जाते हैं। आवे बस यानी हमारे वश में आ जाते हैं, हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। कौन? पंचा। पंचा का अर्थ है जो हमारे 5 प्रकार के विकार हैं, 5 प्रकार के शत्रु माने गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनके वजह से यह जीव परेशान होता था, वह जीव के बस के अंदर यह पांचों के पांचों जो वैरी है, जो दुश्मन है, जो विकार माने गए हैं, यह विकार हमारे बस में आ जाते हैं जो साधु के संगत में रहता है। फिर कहते हैं, साध संग अमृत रस भुंचा। साधु की संगत में रहने से, प्रभु के दरबार के संगत में, सत्संगत में चल के आने से क्या होगा? अमृत रस पुंचा। वह जो नाम का अमृत रस है, नाम रूपी अमृत रस है, वह भुंचा का अर्थ है इसको प्राप्त हो गया है और उसके आनंद को वो मान रहा है, चख रहा है। भुंचा का अर्थ है चखना। उस नाम को, रस को यह चख रहा है जो प्रभु के साध के संगत में रहता है। फिर कहते हैं, साध संग होए सबकी रेन। साधु की संगत में आने से जीव जो है विनम्र हो जाता है और सबकी रेन, रेन का अर्थ है धूल, खाक, रेत, कण, इस प्रकार से वो सूक्ष्म हो जाता है। धूल होने का अर्थ है कि विनम्र हो जाना। यह आप जीव जो है साधु की संगत में आने से विनम्र हो जाता है और उनके चरणों की धूल बन जाता है। फिर क्या होता है? साध के संग मनोहर बैन। साधु के संगत में आने से इसके जो बैन, बैन का अर्थ है हमारे मुख से निकलने वाले शब्द, जो वाणी है उसको कहते हैं बैन। बैन का अर्थ है शब्द। कहते हैं साधु के संगत में आने से इसके मुखारबिंद से जो बैन, वचन और वाणी निकलती है वह मनोहर बन जाती है, मन को मोहने वाली बन जाती है, यानी वह मीठी वाणी बोलने लगता है। फिर कहते हैं, साध के संग न कतहु धावै। जब मन साधु के संगत में आ जाता है, साध के चरण में आ जाता है या सत्संगत में चल के आता है, जहाँ पर कथा हो रही हो, जहाँ कीर्तन हो रहा हो, ऐसी सभा में आ जाता है तो मन कतहु न कतहु धावै, यह कहीं भी भाग कर नहीं जाता,
यह दौड़कर नहीं जाता, अर्थात यह स्थिर हो जाता है, यह अडोल हो जाता है। मन इसका जो है वो फिर भागता नहीं है। फिर कहते हैं साध संग अस्थित मन पावै। साधु की संगत में रहने से इसका जो मन है स्थिर हो जाता है। जो मन दौड़ रहा था, एहो मनवा दह से धावंदा, ओ कैसे हर गुण गावे। ये हमारा जो मन है दसों दिशाओं में प्रतिपल भागता है। अभी यहाँ है और अभी यहाँ नहीं है। अभी जहां पर जाएगा फिर 1 मिनट के बाद वहां पर भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे भागने वाले मन में स्थिरता आ जाती है साधु की संगत में रहने से। फिर कहते हैं साध के संग मायाते भिन्न। साधु की संगत में रहने से या साध संगत में चल के आने से यह जो जीव है जो माया से प्रभावित है। माया अनेक प्रकार की है। माया रिश्तों की माया है, घर की माया है, पैसों की माया है, और जिनको हम प्रेम और मोह करते हैं उनकी माया है। ये सब प्रकार की माया से हमारा जो मन है वह भिन्न हो जाता है, अर्थात उपराम हो जाता है। रहना सभी के अंदर है, परिवार में ही रहना है, रिश्तेदारों में रहना है, लेकिन इनके मोह से ऊपर उठ जाना है, उसको कहेंगे मायाते भिन्न। वह माया से फिर अलग हो जाता है। किसी भी प्रकार के माया का प्रभाव उसके मन पर नहीं होता। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं साध संग नानक प्रभ स्वप्रसन्न। साधु की संगत में रहने से गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि जो साधु की संगत में रहता है उसके ऊपर प्रभु भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभु सो प्रसन्न, बहुत अच्छी तरीके से वह परमात्मा जिसको हम पहले महाराज ने अगोचर कहा, वह अगोचर परमात्मा अब हमारे गोचर हो जाता है, अर्थात हमारे को प्राप्त हो जाता है और हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। तो सभी को रिस आए, यह किया हुआ उपदेश हमारे हृदय में बस जाए। इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों को, मित्रों को सुनाएं, ताकि गुरु महाराज का पावन उपदेश घर घर तक पहुंच सके। आने वाली विचार परसों के दिन। आज इतना ही। धन्यवाद।